Hello to all. In previous videos, we have studied about various input devices. In today's video, we will know about another input device which is scanner. So let's get started. आज के वीडियो में हम जानेंगे कि स्कैनर क्या होता है। तो शुरू करते हैं। स्कैनर शायद आप लोगों ने सभी लोगों ने शायद या कुछ लोगों ने देखा होगा। स्कैनर एक ऐसे इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम अपने हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब हमारे हाथ से लिखे हुए किसी भी डॉक्यूमेंट को या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को या हमारी कोई मार्कशीट हो गई या कोई दूसरा भी डॉक्यूमेंट हो गया, उसे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में एज इट इज़ फीड करवा सकते हैं, मतलब स्टोर करवा सकते हैं। तो स्कैनर क्या करता है कि हमारे इस हार्ड कॉपी की एक डिजिटल इमेज बना के रख देता है। कहाँ पर? कंप्यूटर सिस्टम में। अब हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या हुआ? तो ये जो आपको दिख रहे हैं नोट्स, जैसे हमारे कोई भी हम कॉपी में लिखते हैं या हमारी बुक हो गई, तो ये हमारे क्या हो गई? हार्ड कॉपी। और इसी की जो आपको पीडीएफ फाइल मिल रही है, जिसके जो आपको फ़ोटोज़ मिल रहे हैं नोट्स के, वो हो गई हमारी सॉफ्ट कॉपी। तो ये हो गया हमारा हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। जब हम स्कैनर से अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं और जब वो कंप्यूटर में जाके फीड होता है या स्टोर होता है, तो इसका एक एडवांटेज ये भी होता है कि हम उसमें साथ ही साथ कोई भी चेंज भी कर सकते हैं। तो स्कैनर कैसे काम करता है? मान लीजिए ये हमारा डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट हमारा रखा हुआ है। तो स्कैनर क्या करता है? स्कैनर के अंदर इंटरनल जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें मिरर्स होते हैं, लैंप होते हैं, लेंस होते हैं। तो जब हम यहाँ पर अपने इस डॉक्यूमेंट को प्लेस करते हैं किसी भी स्कैनर के ऊपर, तो स्कैनर का जो स्कैन हेड होता है वो मूव करता है हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर। देन ये जो लैंप रहता है इसका, यहाँ से एक लाइट रिफ्लेक्ट होती है, सॉरी हिट होती है। यहाँ से ये लाइट हिट होती है इस लैंप से हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर, और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होती है स्कैनर के अंदर लगे हुए मिरर्स पर। स्कैनर के अंदर एक से ज़्यादा मिरर्स हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है उस डिवाइस पर कि आप कौन सा स्कैनर यूज़ कर रहे हैं। तो अलग अलग स्कैनर्स, अलग अलग मिरर्स से वो लाइट रिफ्लेक्ट होते हुए एंगल बनाते हुए यहाँ पर आती है इस लेंस पर। इस लेंस से ये लाइट यहाँ से ट्रांसफ़र होती है सीसीडी पर। सीसीडी क्या होता है? चार्ज कपल्ड डिवाइस। ये क्या करता है कि जो स्कैनर से ये लाइट को कैप्चर करता है उसे इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफ़र कर देता है, और यहाँ से इस सीसीडी से फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं हमारे कंप्यूटर में, और फिर वो क्रिएट करते हैं उस डिजिटल इमेज को जो हमारे कंप्यूटर में जाके स्टोर होती है, जिसमें हम बाद में चेंजेस भी कर सकते हैं। स्कैनर्स वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट आज हम जिन स्कैनर्स के बारे में जानेंगे वो स्कैनर्स के मेन टाइप्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा टाइप है इसका फ्लैट बेड स्कैनर या डेस्कटॉप स्कैनर। आप देख रहे हैं ये जो हमारे स्कैनर दिख रहा है, ये फ्लैट बेड स्कैनर है। इसे हम डेस्कटॉप स्कैनर भी कहते हैं। यहाँ पर ये स्कैनर की ये प्लेट है और इसका ये ढक्कन है। ये जो है ग्लास की प्लेट होती है। ये स्कैनर शायद आप लोगों ने देखा होगा। ये जो हमारे ग्लास की प्लेट है, इसके ऊपर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को प्लेस करते हैं, रखते हैं, और फिर इस ढक्कन को बंद किया जाता है, और फिर यहाँ पर स्विच होता है जिसे हम दबाकर हमारे स्कैनर की प्रोसेसिंग को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इस ये जो आपको दिख रही है ये ग्लास की प्लेट, जो अभी मैंने आपको प्रोसेसिंग बताई थी, इस ग्लास की प्लेट पर जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं और फिर जब इस ढक्कन को बंद किया जाता है, तो इंटरनल जो उसकी प्रोसेसिंग होती है वो कंप्लीट होती है। ये जो स्कैनर है ये जनरली ऑफिस में या घरों में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर है, सॉरी स्कैनर है ये, और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी अच्छी होती है। नेक्स्ट हमारा जो स्कैनर है ये है शीट फेड स्कैनर। ये स्कैनर की जो प्रोसेसिंग है या इसकी जो काम करने की जो कार्यविधि है इसकी, ये भी फ्लैट बेड स्कैनर की तरह ही है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर इसमें मूव हेड जो होता है वो इमोबाइल होता है, मतलब कि फिक्स रहता है। और फ्लैट बेड स्कैनर में जो रहता है वो जब मैंने आपको प्रोसेसिंग बताई थी तो बताया था कि स्कैन हेड मूव करता है। तो फ्लैट हेड में स्कैनर हेड मूव करता है और इसमें स्कैन हेड इमोबाइल रहता है, मतलब कि फिक्स रहता है। इसमें डॉक्यूमेंट को मूव करना पड़ता है, और इसमें एक ट्रे लगी होती है यहाँ पर आगे की तरफ, जिसमें हम डॉक्यूमेंट को रख के स्कैन कर सकते हैं। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि हम इस ट्रे के साइज़ के ही डॉक्यूमेंट को इसमें हम स्कैन करके रख सकते हैं। इससे बड़े हुए साइज़ के डॉक्यूमेंट को हम स्कैन नहीं कर सकते हैं।
हाँ, इसमें जो छोटे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उनको स्कैन करने के लिए एक ऑप्शनल ट्रे अवेलेबल रहती है, जिसमें रखकर हम अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कैनर है हमारा हैंडल्ड स्कैनर, मतलब हाथ में पकड़कर हम इस स्कैनर को यूज़ कर सकते हैं। ये भी फ्लैट बेड स्कैनर की तरह ही काम करते हैं, बट इसमें यह है कि हम इसे हाथ में पकड़कर और इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि हम कितने भी बड़े डॉक्यूमेंट को इसकी मदद से हम स्कैन कर सकते हैं। बट चूँकि इसे यूज़ हम करने के लिए हमें हाथ में पकड़ना पड़ता है, तो इसे हम स्टेडीनेस से, मतलब बहुत ही शार्पनेस चाहिए होती है इसको पकड़ के स्कैन करने के लिए, अदरवाइज़ इसकी इमेज ब्लर हो सकती है और उसकी इमेज क्वालिटी भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट स्कैनर है हमारा ड्रम स्कैनर। ये सबसे पुराना स्कैनर है। इसमें ये डिफरेंस है कि हमारे बाकी जो स्कैनर्स में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो होती है सीसीडी, मतलब चार्ज कपल डिवाइस, जो मैंने आपको बताई थी। लेकिन इसमें हम जो सेंसर का यूज़ किया जाता है वो होता है पीएमटी, मतलब फ़ोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। जो बाकी स्कैनर्स होते हैं उनमें सीसीडी यूज़ किया जाता है किसी भी इमेज को क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पर हम उसी काम के लिए इसमें पीएमटी का यूज़ किया जाता है। ये सबसे पुराना स्कैनर है, और जनरली इसका यूज़ जो पब्लिकेशंस कंपनीज़ होती हैं वो यूज़ करती हैं किसी भी बुक को या किसी भी मैगज़ीन वगैरह को प्रिंट करने के लिए, क्योंकि इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये एक एक ऑब्जेक्ट को बहुत ही बारीकी से या बहुत ही सफाई से प्रिंट करता है, या सॉरी स्कैन करता है। तो ये थे हमारे आज के स्कैनर्स। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कुछ और इनपुट डिवाइसेस के या स्कैनर्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू।